हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3। ये क्लास 11th का थर्ड वीडियो है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है W/W, मास परसेंटेज। तो ऐसे भी लिखे या ऐसे भी लिखे, बात एक ही है। जैसे सपोज दिया है 5% मास बाय मास ऑफ NaCl इन वाटर। मतलब क्या हुआ? तो परसेंटेज मतलब टोटल 100 ग्राम होना चाहिए। मास मतलब हो गया मेजर आपको ग्राम में करना है। तो किसका किसका है? NaCl और वाटर का। तो NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो NaCl कितना हो जाएगा? 5% है। तो मास ऑफ NaCl विल बी 5 ग्राम। और वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। कितना होगा? टोटल शुड बी 100। परसेंटेज है मतलब टोटल कितना होना चाहिए? 100। 100 में 5 ग्राम क्या हो गया? NaCl। तो बचा कितना? 95। तो 95 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। तो 5% मास बाय मास ऑफ NaCl इन वाटर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया गया, इज डिसॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक और चेक करते हैं। सपोज दिया है 20 ग्राम ऑफ मास, 20% मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ये दिया हुआ है। 20% मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मीनिंग क्या है? तो वही परसेंटेज है मतलब टोटल 100 होना चाहिए। मास है तो आपको ग्राम में मेजर करना है। क्या क्या है? ग्लूकोज है और वाटर है। तो ग्लूकोज इन वाटर मतलब ग्लूकोज क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इन वाटर, वाटर में ऐड किया, वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। तो जो ऐड करते हैं सॉल्यूट वो कम, जो सॉल्वेंट वो ज्यादा। 20% मतलब ग्लूकोज का मास कितना होगा? 20 ग्राम। वाटर है, वाटर का मास कितना होगा? तो अगर 20 ग्राम ग्लूकोज है, परसेंटेज मतलब टोटल 100 होना चाहिए, तो बचा कितना? 80। तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक तो हो गया, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये बहुत यूज्ड होता है क्लास 12 में, ऐसा न्यूमेरिकल्स में मिलता है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कितना होगा, तो कैसे निकालना है? उस कंपोनेंट का कितना मास है, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हम लोग टोटल मास लिखते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, तो जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। तो ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज निकालने का। अगेन मास परसेंटेज का फॉर्मूला
जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का मास कितना होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे, एक न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट mass percentage of इसका A when 2 gram of A is dissolved in 18 gram of water. This is the question given. तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए। ए का मास परसेंटेज क्या होगा निकालना है जब ए का 2 ग्राम हमने डिसॉल्व किया 18 ग्राम वाटर में। तो चलिए कैसे निकालना है, क्या क्या दिया है ये लिख लें। गिवन क्या दिया है मास ऑफ ए, ए का मास कितना है 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ ए, और क्या दिया है 18 ग्राम वाटर, मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास मतलब ए का जो मास है और वाटर का जो मास है दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। ए का मास कितना है 2 ग्राम, वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, दिस विल बी 20 ग्राम। चलिए फॉर्मूला लिखे मास परसेंटेज ऑफ, तो मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या होगा बाय फॉर्मूला जिसका मास परसेंटेज आपको निकालना है उसका कितना मास है, मास ऑफ द कंपोनेंट। तो ए का आप निकालना चाह रहे हैं तो मास ऑफ ए का कितना मास है, डिवाइड में क्या लिखेंगे टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि जो भी रिजल्ट आएगा वो आप परसेंटेज में लिख सकेंगे। ए का मास कितना था 2 ग्राम, टोटल मास कितना मिला 20 ग्राम और मल्टीप्लाइड बाय 100 और जो भी रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ग्राम गया 2 से 10 बार में गया 20, तो ये हो गया 10%, 0 0 कट गया 2 2 कट गया और रिजल्ट विल बी 1, 2 से 2 गया 10%। तो इन दिस वे वी विल फाइंड द मास परसेंटेज, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वन मोर क्वेश्चन। Calculate the question is calculate the mass percentage of all the elements present in calcium carbonate। इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका एक और नाम है लाइम स्टोन। तो इस बार हमें दिया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन CaCO3। तो CaCO3 में जितना भी एलिमेंट है सभी का मास परसेंटेज आपको निकालना है। और क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम पर मोल, और कौन सा है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। चलिए इसको ट्राई करिए क्या होगा। इस बार हमें 3 एलिमेंट्स का निकालना है। इससे पहले वाले में जस्ट वी हैव फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ओनली 1 एलिमेंट। In this question we have to find the mass percentage of 3 elements.
मास परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट तो कितना एलिमेंट्स है, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो पहले तो आप टोटल मास निकाल लें, मास ऑफ आंसर, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, तो कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम का मास 40 है, प्लस कार्बन का मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाउ मेनी टाइम, 3 टाइम्स। कैल्शियम 40 कितना है, एक बार है, तो इंटू 1 लिखे, नहीं लिखे, बात एक ही है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, 3 टाइम है, तो 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 48, 8 to 10, 4 5 9 1 10, 100 ग्राम। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिला, 100 ग्राम। चलिए अब निकालते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ Ca निकाल ले, कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ किसमें निकालना था, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम का जो मास, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल क्या होगा, टोटल तो यही होगा ना, इसी में से आपको कैलकुलेट करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज को दे, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने निकाल के रखा है, कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कट गया और जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज, क्या आया आंसर 40%। सेकेंड निकाले, और कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय फॉर्मूला क्या होगा, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास, मतलब मास ऑफ कार्बन बाय टोटल मास, टोटल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मल्टीप्लाइड बाय 100। कार्बन का मास कितना है 12, कैल्शियम कार्बोनेट का 100, 12%। तो ये कैलकुलेशन इजी हो गया, क्यों इजी हो गया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 है, 100 कैंसिल हो गया इसलिए। तो ऐसा सभी में नहीं हो सकता है, तो जिसमें नहीं होगा तो हम लोग इंटू डिवाइड करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन जिसका निकालना है उसका बाय टोटल मास, टोटल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का और मल्टीप्लाइड बाय 100 ना। अभी एक चीज देखना है, क्या देखना है कि कैल्शियम इसमें 1 टाइम्स था, तो यहाँ 1 इंटू लिखे नहीं लिखे बात एक ही है। कार्बन भी कितना था 1 टाइम था, बट ऑक्सीजन कितना है 3 टाइम्स है। जितना टाइम्स होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 टाइम्स है, देन यू हैव टू राइट 3 इंटू ऑक्सीजन का मास क्या है, ऑक्सीजन 3 टाइम्स है ना, तो 3 ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा। तो किसी भी कंपाउंड में जितना होगा ना उसका मास लेना है। तो O3 है तो 3, अगर यहाँ पे कैल्शियम 2 बार होता तो 2 इंटू मास ऑफ कैल्शियम होता, कार्बन 4 टाइम्स होता तो 4 इंटू मास ऑफ कार्बन होता, इस तरह। चलो निकाल ले, क्या होगा 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16, टोटल मास 100 है और ये 100%, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दे 48, ये कट गया 100 तो 48%। यू से यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का निकालना था, तो 3 में से अगर आपने 2 का निकाल लिया तो थर्ड का ये फॉर्मूला से आप नहीं भी निकाल सकते हो। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द percentage of the third one. How? You see, total
परसेंटेज मतलब टोटल तो 100 होना चाहिए, तो लास्ट वाला क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो टोटल तो 100 होता है, तो 100 से दोनों को आप माइनस कर दो, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम प्लस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कैल्शियम का जो मास परसेंटेज है, कार्बन का जो मास परसेंटेज है, दोनों को प्लस कर ले, प्लस करके 100 से माइनस, क्यों, क्योंकि तीनों मिलके 100 होना है। जब तीन मिलके 100 होगा, दो का पता है, तो थर्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हाँ, कैल्शियम का 40 आया और कार्बन का 20 आया, कितना होगा, 100 माइनस 60 दैट इज 40%। तो ऐसे भी निकालने से 40 आएगा, ऐसे भी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकाल सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे इजी हो गया क्योंकि इसका मास 100 था, किसी में नहीं होने से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद एक होमवर्क दे दूं, होमवर्क है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ different elements present in sodium sulfate। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है। तो कैसे निकालना है, पहले आप टोटल मास निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे मास हम दे दे सोडियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 16 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 है। तो ये एटॉमिक मास हो गया, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालना है सोडियम का मास परसेंटेज, तो मास ऑफ सोडियम इंटू 2, क्योंकि सोडियम 2 बार है ना, इस तरह का पैटर्न हो जाएगा। मास ऑफ सोडियम इंटू 2 होगा क्योंकि 2 बार है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मतलब क्या, इसका Na2SO4 का, और मल्टीप्लाई कर दे 100 से। तो 2 का निकाल ले, और थर्ड का कैसे निकालेंगे, 100 से माइनस करके, ऐसे भी निकाल सकते हो या फॉर्मूला सीखो। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग मुझे कमेंट में बताएं।